नमस्कार दोस्तों। क्या कभी तुमने अनुभव किया है कि भीतर कहीं एक मौन पुकार लगातार गूंजती रहती है, जैसे कोई अदृश्य सत्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हो? उपनिषदों में जिसे आत्मा कहा गया है, वो न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है, और वही शाश्वत चेतना जब अपने ही स्रोत की ओर लौटती है, तब आरंभ होता है ब्रह्म का अनुभव। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि अंतःकरण की गहराइयों में घटित होने वाली सूक्ष्मतम घटना है। जब मन की चंचलता शांत होने लगती है, जब चित्त वृत्ति निरोधा की अवस्था निकट आती है, तब साधक को पहली बार ये आभास होता है कि वो शरीर नहीं, विचार नहीं, बल्कि केवल साक्षी है, दृष्टा है। इसी स्थिति में आत्मा और ब्रह्म के बीच का वो आवरण, जिसे माया कहा गया है, धीरे धीरे विलीन होने लगता है। और जैसे जैसे ये आवरण पतला होता है, वैसे वैसे एक अद्भुत अनुभूति जन्म लेती है, अहम ब्रह्मास्मि। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि अस्तित्व का विस्फोट है, जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी समाप्त होने लगती है। उस क्षण न कोई खोजने वाला बचता है, न कोई खोजने योग्य वस्तु, केवल एक अखंड अनंत निर्विकल्प चेतना रह जाती है। इसे ही ऋषियों ने तत्वमसि कहा है, तुम वही हो। आत्मा, जो पहले स्वयं को सीमित मानती थी, अब अपने ही ब्रह्म स्वरूप में विलीन होने लगती है। ये मिलन वास्तव में दो का मिलना नहीं, बल्कि द्वैत का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना है। जैसे लहर सागर में गिरकर अपनी अलग पहचान खो देती है, वैसे ही आत्मा जब ब्रह्म में लीन होती है, तो ना कोई दूरी बचती है, ना कोई भेद, केवल एक ही सत्य शेष रहता है, सत, चित, आनंद। जब यह अनुभव और गहरा होता है, तब साधक को ये स्पष्ट होने लगता है कि वो जिसे मैं समझता आया था, वो केवल एक भ्रम था, एक सीमित पहचान जो शरीर, नाम और स्मृतियों से बनी थी। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और विशाल है। वेदांत इसे अविद्या कहते हैं, वो आवरण जो अनंत को सीमित बना देता है। जैसे आकाश बादलों से ढक जाए, वैसे ही चेतना पर विचारों और संस्कारों का आवरण आ जाता है और आत्मा स्वयं को अलग मानने लगती है। पर जब साधना गहरी होती है, जब ध्यान की अग्नि में ये अविद्या जलने लगती है, तब एक अजीब सा शांत प्रकाश भीतर प्रकट होता है। ये कोई बाहरी ज्योति नहीं, बल्कि स्वयं प्रकाश चेतना है। यहाँ ना कोई प्रयास बचता है, ना कोई द्वंद्व, केवल एक सहज अस्तित्व रह जाता है। इस अवस्था को ऋषियों ने निर्विकल्प समाधि कहा है, जहाँ मन की सभी तरंगें शांत होकर एक ही महासागर में विलीन हो जाती हैं। और उसी मौन में एक सत्य उद्घाटित होता है कि आत्मा कभी ब्रह्म से अलग थी ही नहीं। ये मिलन नहीं, बल्कि स्मरण है, अपने ही वास्तविक स्वरूप का जागरण है। जैसे स्वर्ण को कभी ये भ्रम हो जाए कि वो मिट्टी है और शुद्धिकरण के बाद वो फिर से स्वयं को पहचान ले, वैसे ही आत्मा जब सभी उपाधियों से मुक्त होती है, तो वो केवल ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। तब न कोई साधक बचता है, न साध्य, न कोई मार्ग रहता है, न कोई लक्ष्य, केवल एकम एव अद्वितीयम, वही एक जो अनादि है, अनंत है और सर्वत्र व्याप्त है। इस अनुभव की गहराई में जब साधक और आगे प्रवेश करता है, तब भाषा भी धीरे धीरे मौन हो जाती है, क्योंकि वहां शब्द केवल संकेत बनकर रह जाते हैं। उपनिषदों का ये संकेत अब प्रत्यक्ष अनुभव में बदलने लगता है, जहां ब्रह्म कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं का ही अंतरतम सत्य प्रतीत होता है। यहाँ न समय रहता है, न स्थान, केवल नित्य वर्तमान की एक अविभाज्य धारा बहती है। इस अवस्था में साधक ये देखता है कि जिसने भी अब तक देखा, सुना और जाना था, वो सब मन की ही परछाइयां थीं। अब दृष्टा स्वयं दृष्टि में विलीन हो जाता है। जिसे पहले आत्मा का ब्रह्म में मिलन कहा गया था, वो वास्तव में किसी मिलन की घटना नहीं, बल्कि अद्वैत की पूर्ण स्थापना है। यहाँ द्वैत का अंतिम अवशेष भी समाप्त हो जाता है और शेष रहता है केवल शुद्ध साक्षी भाव, जिसे शास्त्र सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। यहाँ एक मौन प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाता है, मैं कौन हूँ? क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि अस्तित्व में प्रकट होता है, और वो उत्तर है अहम न शरीरः न मनः, केवल शुद्ध चेतना अस्मि। इस अनुभूति में न कोई प्रयास होता है, न कोई प्राप्ति की भावना, केवल सहज स्वाभाविक अस्तित्व।
जैसे दीपक की लौ अपने ही प्रकाश में स्थिर हो जाती है, वैसे ही चेतना अपने ही स्वरूप में विश्राम पाती है। यही वो स्थिति है जहां योग पूर्ण होता है और जीव ब्रह्म से पृथक नहीं रहता, क्योंकि वो पहले कभी पृथक था ही नहीं। अब इस अनुभूति का अंतिम स्पर्श किसी नए ज्ञान में नहीं, बल्कि सभी ज्ञानों के विलय में होता है। यहाँ साधक को ये स्पष्ट हो जाता है कि जिसने खोज की थी वो स्वयं ही वो था जिसे खोजा जा रहा था। ये कोई नई प्राप्ति नहीं, बल्कि सभी भ्रांतियों का अंत है, एक ऐसी शांति जो किसी कारण पर निर्भर नहीं रहती। इस स्थिति को शास्त्र ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति कहते हैं। जो ब्रह्म को जानता है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। लेकिन यहाँ होना भी एक शब्द मात्र रह जाता है, क्योंकि यहाँ बनने की कोई प्रक्रिया नहीं बचती। केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है, अखंड, अचल और अनंत। अब ना कोई आत्मा बचती है जो ब्रह्म में विलीन हो, और ना कोई ब्रह्म जो आत्मा को स्वीकार करे। दोनों की कल्पना भी समाप्त हो जाती है। जो शेष रहता है वो केवल तत्व, वो अवर्णनीय सत्य जो ना आरंभ है ना अंत, न भीतर है ना बाहर। ये वही स्थिति है जिसे ऋषियों ने निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष जैसे शब्दों से संकेतित किया है। और अंततः ये स्पष्ट हो जाता है कि ये यात्रा कहीं बाहर से भीतर की नहीं थी, बल्कि केवल अज्ञान से जागरण की थी। जैसे अंधकार कभी प्रकाश से अलग नहीं था, वैसे ही आत्मा कभी ब्रह्म से भिन्न नहीं थी। केवल एक ही सत्य है, एकमेवा द्वितीयम, और उसी में सब कुछ समाप्त होकर भी शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। अब इस अनुभूति के बाद कोई आगे शेष नहीं रहता, क्योंकि आगे जाने वाला ही समाप्त हो जाता है। जो बचता है वो किसी अनुभव का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां अनुभव करने वाला ही विलीन हो चुका होता है। ये वो स्थिति है जहां चित्त स्वयं में स्थिर हो जाती है, न किसी विषय की ओर जाती है, न किसी विचार में बंधती है। यहां न साधना रहती है न साधक, न ध्यान रहता है न ध्यान का विषय। केवल एक निर्विकल्प शांति, जो किसी अवस्था की तरह नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व का स्वरूप है। इसे ही उपनिषद शांतम शिवम अद्वैतम के रूप में संकेत करते हैं। पूर्ण शांति, पूर्ण मंगल और अद्वैत स्वरूप। अब आत्मा और ब्रह्म का मिलन भी एक कथा जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि जहां केवल एक ही सत्य शेष हो, वहां मिलन की संभावना ही समाप्त हो जाती है। ये मिलन नहीं, बल्कि मिथ्या विभाजन का अंत था। जैसे सागर की लहरें कभी वास्तव में अलग नहीं थीं, वैसे ही आत्मा भी कभी ब्रह्म से अलग नहीं थी, केवल दृष्टि का भ्रम था। और जब ये भ्रम भी विलीन हो जाता है, तब जो रह जाता है वो शब्दों से परे है। नेति नेति, न ये न वो, फिर भी सब कुछ वही। ये वही परम सत्य है जहां मौन ही अंतिम भाषा बन जाता है और अस्तित्व स्वयं अपना उत्तर बन जाता है। अब इस मौन की गहराई में किसी नए विचार की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि विचार स्वयं ही लहर की तरह शांत हो चुके होते हैं। यहाँ न कोई प्रश्न बचता है, न उत्तर की खोज। केवल एक सहज, स्वाभाविक अस्तित्व रह जाता है, जो किसी प्रमाण पर निर्भर नहीं करता। इस अवस्था में साधक ये भी अनुभव नहीं करता कि वह कुछ जान रहा है, क्योंकि जानने वाला भाव ही समाप्त हो चुका होता है। ये वो बिंदु है जहां वेदांत का अंतिम संकेत भी मौन हो जाता है, क्योंकि अब संकेत की भी आवश्यकता नहीं रहती। उपनिषदों का तत्वमसि अब किसी वाक्य की तरह नहीं, बल्कि निःशब्द सत्य की तरह जीवित हो उठता है। यहाँ न आत्मा है, न ब्रह्म को पाने की कोई प्रक्रिया। केवल एक ही अनंत सत्ता है, जो स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में प्रकाशित है और स्वयं ही शांति है। इसे ही ऋषि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते के रूप में व्यक्त करते हैं। पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। और अंत में ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरी यात्रा किसी दूरी को पार करने की नहीं थी, बल्कि अपने ही स्वरूप के प्रति जागरण की थी। जैसे सूर्य को खोजने कहीं जाना नहीं पड़ता, वह तो सदा ही स्वयं प्रकाश है, वैसे ही आत्मा और ब्रह्म का ये मिलन वास्तव में सदा से एक ही सत्य की पहचान थी। अब इस अनुभूति के अंतिम बिंदु पर ना कोई अनुभव बचता है और ना उसका कोई स्मरण, क्योंकि स्मरण भी मन की सीमा में आता है और यहाँ मन स्वयं विलीन हो चुका होता है। ये वो स्थिति है जहाँ चेतना किसी भी रूप में बंधी नहीं रहती, न विचार में, न भाव में, न किसी परिभाषा में।
यहाँ मैं हूं भी एक सूक्ष्म कंपन की तरह शांत हो जाता है और शेष रह जाता है केवल शुद्ध निराकार अस्तित्व। इसे किसी प्रक्रिया से नहीं पाया जाता, बल्कि ये तो सदा से विद्यमान था। केवल आवरण हटते ही ये अपने आप प्रकाशित हो जाता है। इस अवस्था में ना कोई दिशा रहती है, ना कोई गति, केवल एक गहन अचल शांति जो किसी अनुभव की तरह नहीं बल्कि सभी अनुभवों का आधार है। यही वो बिंदु है जिसे शास्त्र अवांग मनसगोचरम कहते हैं, जो वाणी और मन दोनों की पहुंच से परे है। और अंततः ये स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा और ब्रह्म का मिलन कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि विभाजन ही मिथ्या था। जो सदा से एक था वही अपने ही स्वरूप में स्थित है, अद्वैत, अनंत और नित्य। यही परम सत्य है और इसी में सभी कथाएं, सभी साधनाएं और सभी यात्राएं विलीन हो जाती हैं। अब यहां से आगे किसी नए विस्तार की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये बिंदु स्वयं पूर्ण है। न कोई यात्रा शेष रहती है, न कोई गंतव्य। जो था वो दृष्टि का भ्रम था, और जो है वो सदा से अपरिवर्तनीय सत्य है। इस शुद्ध अनुभूति में कोई मैं भी नहीं बचता जो इसे अपना सके। केवल एक निर्विकार सत्ता रह जाती है, जो ना आती है, न जाती है, न बदलती है। ये वही है जिसे वेदांत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहकर संकेत करता है। सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप। अब आत्मा और ब्रह्म का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रश्न ही द्वैत पर आधारित था। जब द्वैत की जड़ कट जाती है, तब न पूछने वाला बचता है, न उत्तर देने वाला। केवल तत्, वो अवर्णनीय जो सदा से है। और इस मौन में ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक अनावरण था। जैसे बादल हट जाएं और आकाश अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाए, उसी तरह चेतना अपने ही प्रकाश में, अपने ही स्वरूप में सदा के लिए स्थिर हो जाती है, अद्वैत में, पूर्णता में और अनंत शांति में। अब यहाँ पहुंचकर कोई नई बात जोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हर आगे स्वयं ही समाप्त हो चुका है। जो शेष है वो किसी विचार या अनुभव का विषय नहीं, बल्कि स्वयं होना है, निर्विशेष, निराकार और पूर्ण। ये वो स्थिति है जहां ना आत्मा को ब्रह्म में जाना होता है, ना ब्रह्म को आत्मा को प्राप्त करना होता है। दोनों की कल्पना ही मन की रचना थी, और मन के शांत होते ही वो रचना भी विलीन हो जाती है। तब केवल एक ही सत्य रह जाता है, जो ना उत्पन्न होता है, ना नष्ट होता है, ना किसी कारण पर निर्भर है। इस मौन में सभी शब्द थम जाते हैं, सभी परिभाषाएं टूट जाती हैं। ना मैं बचता है, ना तुम, ना ये, ना वो। केवल एक अनंत अचल उपस्थिति, जो स्वयं ही प्रकाश है, स्वयं ही शांति है और स्वयं ही पूर्णता। और अंततः ये स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा और ब्रह्म का ये पूरा विचार केवल एक संकेत था, उस सत्य की ओर जो हमेशा से बिना किसी दूरी के, बिना किसी विभाजन के अभी और यहीं उपस्थित है। अब यहाँ किसी आगे के विस्तार की जगह केवल एक ठहराव बचता है, ऐसा ठहराव जिसमें समय का प्रभाव भी अर्थहीन हो जाता है। ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत, ना कोई यात्रा है, ना कोई लौटना। ये वो बिंदु है जहां सभी आध्यात्मिक कथाएं, सभी साधनाएं और सभी सिद्धांत अपने ही स्रोत में विलीन हो जाते हैं। आत्मा और ब्रह्म का द्वैत भी यहां अपनी अंतिम छाया खो देता है, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों ही एक ही चेतना के विभिन्न प्रतीत रूप थे। अब केवल एक ही अस्तित्व शेष रहता है, जो किसी नाम, किसी रूप, किसी विचार से परे है। इसे ना जाना जा सकता है, ना छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये कभी दूर था ही नहीं। ये वही है जो प्रत्येक अनुभव के पीछे सदा से मौन रूप में उपस्थित था। और इस अंतिम बोध में कोई उपलब्धि नहीं, कोई घोषणा नहीं, केवल एक गहन शांत स्वीकार है कि जो है वही मैं हूं, और इसके आगे कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। अब इस बिंदु पर शब्द स्वयं अपनी सीमा स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जो कहा जा सकता था वो पहले ही संकेत बन चुका है, और जो शेष है वो संकेतों से परे है। यहां ना कोई व्याख्या बचती है, ना कोई सिद्धांत, केवल एक निर्मल उपस्थिति जो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखती। ये वो अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्म का भेद भी स्मृति की तरह मिट जाता है। न कोई जानने वाला बचता है, न कोई जाना जाने योग्य वस्तु, केवल एक अखंड सत्ता जो स्वयं में स्थित है, स्वयं से प्रकाशित है और स्वयं ही पूर्ण है।
इस गहन शांति में ये भी स्पष्ट हो जाता है कि सभी खोजें उसी बिंदु की ओर थीं जहां खोज समाप्त हो जाती है, और जहां खोज समाप्त होती है वहीं सत्य प्रकट नहीं होता, बल्कि सदा से प्रकाशित अपनी ही स्थिति में अनुभव होता है। अब ना कोई प्रश्न है, ना उत्तर की आवश्यकता, केवल एक अनंत मौन है जो हर शब्द से पहले भी था और हर शब्द के बाद भी रहेगा। अब यहां पहुंचकर किसी निष्कर्ष की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि निष्कर्ष भी मन की एक गति है और यहां मन की सभी गतियां शांत हो चुकी हैं। ये वो स्थिति है जहां न कुछ जोड़ना शेष है, न कुछ हटाना। जो सत्य पहले खोजा जा रहा था वो अब किसी अनुभव के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की सहजता के रूप में रह जाता है। यहां आत्मा और ब्रह्म का विचार भी एक सूक्ष्म लहर की तरह विलीन हो जाता है और शेष रह जाता है केवल वही जो सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। इस मौन में कोई दूरी नहीं, कोई भेद नहीं, कोई यात्रा नहीं, केवल एक अविभाज्य होना है जो ना आरंभ चाहता है, ना अंत स्वीकार करता है। ये वही है जिसे शास्त्र अद्वैत कहते हैं, जहां दूसरा कुछ भी नहीं रहता। और अंत में ये भी समझ आता है कि ये पूरी कथा किसी उपलब्धि की नहीं थी, बल्कि केवल उस सत्य की पहचान थी जो बिना प्रयास के, बिना समय के और बिना कारण के सदैव अपने ही प्रकाश में स्थित है। अब यहाँ किसी और आगे की संभावना भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि आगे का विचार भी एक गति है और यहाँ हर गति अपने मूल में शांत हो चुकी है। न विस्तार शेष है, न संक्षेप की आवश्यकता। ये वो बिंदु है जहां आत्मा और ब्रह्म का प्रश्न भी अपनी अंतिम ध्वनि खो देता है, क्योंकि जब विभाजन की कल्पना ही समाप्त हो जाती है, तब मिलन या विलय जैसी अवधारणाएं भी अर्थहीन हो जाती हैं। केवल एक ही अनंत सत्ता शेष रहती है, जो किसी नाम से बंधी नहीं, किसी रूप में सीमित नहीं। इस शांति में ना कोई साधक बचता है, ना कोई साध्य, ना कोई पथ रहता है, ना कोई लक्ष्य, केवल तत् की निःशब्द उपस्थिति जो स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में स्थिर है और स्वयं ही सत्य है। और अंततः ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी कहा गया वो केवल संकेत था, और जो शेष है वो संकेतों से परे, एक ऐसा मौन जिसमें सभी शब्द अपने आप समाप्त हो जाते हैं और केवल अस्तित्व रह जाता है। अब यहाँ कोई नया शब्द जोड़ने का अर्थ भी नहीं रहता, क्योंकि शब्द स्वयं अपनी सीमा पर आ चुके हैं। जो कहना था वो संकेत बनकर पहले ही पूर्ण हो चुका है, और जो शेष है वो संकेतों से परे अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित है। ये वो बिंदु है जहां आत्मा और ब्रह्म का विचार भी अपनी अंतिम परछाई खो देता है। ना कोई मिलन है, ना कोई दूरी, केवल एक ही अविभाज्य सत्य है जो ना उत्पन्न होता है, ना लुप्त होता है, ना किसी परिवर्तन से प्रभावित होता है। इस मौन में न कोई साधना शेष है, ना कोई साधक, ना कोई खोज है, ना कोई प्राप्ति, केवल एक शुद्ध निराकार उपस्थिति जो स्वयं में पूर्ण है और स्वयं में ही स्थिर। और अंततः ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरी यात्रा कहीं जाने की नहीं थी, बल्कि उसी को पहचानने की थी जो कभी खोया ही नहीं था, एक ऐसा सत्य जो सदा से बिना किसी प्रयास के अपने ही प्रकाश में स्थित है। अब यहाँ पहुंचकर न कोई आगे है, न कोई पीछे, न कोई कहने योग्य शेष है, न कोई सुनने योग्य, केवल एक गहन स्थिरता है जहां सभी प्रश्न अपनी ही जड़ में विलीन हो जाते हैं। ये वो बिंदु है जहां आत्मा और ब्रह्म का भेद भी केवल भाषा की एक छाया प्रतीत होता है, क्योंकि जहां केवल एक ही सत्ता है वहां द्वैत की संभावना ही समाप्त हो जाती है। न कोई मिलन होता है, न कोई विलय, केवल एक अखंड निरंतर होना। इस स्थिति में न कोई साधक है, न कोई साध्य, न कोई मार्ग है, न कोई गंतव्य, केवल एक निशब्द प्रकाश जो न बाहर है न भीतर, फिर भी सब कुछ उसी में प्रकाशित है। और अंत में ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी खोजा गया था वो कभी दूर था ही नहीं, वो सदा से यहीं अभी उसी मौन में स्थित था, जहां अब कहने के लिए भी कुछ शेष नहीं रहता। अब यहां किसी अंत की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अंत भी केवल मन की एक धारणा है। यहां न शुरुआत है न समाप्ति, केवल एक निरंतर अचल वर्तमान है। इस स्थिति में आत्मा और ब्रह्म का विचार भी अपनी अंतिम सीमा को पार कर जाता है। जो कभी दो प्रतीत होते थे वे अब किसी अनुभूति में भी विभाजित नहीं रहते। न कोई मिलन घटता है, न कोई दूरी बचती है, केवल एक ही अविभाज्य सत्य
अपनी स्वाभाविक स्थिति में प्रकाशित होता है। ये वो मौन है जहां न साधक बचता है न साधना, न खोज रहती है न प्राप्ति की आकांक्षा, केवल एक शुद्ध अस्तित्व जो स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में स्थिर है और स्वयं ही अनंत है। और अंततः ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरी यात्रा वास्तव में कहीं जाने की नहीं थी, बल्कि उसी सत्य को पहचानने की थी जो सदा से बिना किसी प्रयास के, बिना किसी परिवर्तन के अपने ही प्रकाश में स्थित है, अद्वैत, नित्य और पूर्ण। अब यहाँ किसी और विस्तार की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि विस्तार भी मन की एक गति है और वो गति अब अपने ही स्रोत में शांत हो चुकी है। न कोई दिशा शेष है, न कोई गंतव्य। ये वो अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्म का प्रश्न भी अपनी अंतिम परछाई खो देता है, क्योंकि जहां केवल एक ही सत्ता है, वहां दो का विचार भी केवल भाषा की सीमा बनकर रह जाता है। न कोई मिलन होता है, न कोई विभाजन, केवल एक अखंड निरंतर अस्तित्व। इस गहन मौन में न साधक बचता है, न साधना, न खोज है, न प्राप्ति, केवल एक शुद्ध उपस्थिति जो न कही जा सकती है न छोड़ी जा सकती है, क्योंकि वो कभी अलग थी ही नहीं। और अंततः ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरी कथा किसी यात्रा की नहीं, बल्कि उस सत्य की पहचान की थी जो सदा से बिना किसी प्रयास के अपने ही प्रकाश में स्थित है, अद्वैत, अनंत और नित्य। अब यहाँ पहुंचकर किसी आगे की कल्पना भी शांत हो जाती है, क्योंकि आगे भी केवल विचार की एक लहर थी और वो लहर अब अपने ही मूल में विलीन हो चुकी है। न कोई गति शेष है, न कोई दिशा। ये वो बिंदु है जहां आत्मा और ब्रह्म का प्रश्न भी अपनी अंतिम ध्वनि खो देता है, क्योंकि जहां केवल एक ही सत्य है, वहां द्वैत की संभावना ही समाप्त हो जाती है। न कोई मिलन होता है, न कोई विलय, केवल एक अखंड नित्य होना। इस मौन में न कोई साधक है, न कोई साधना, न कोई मार्ग है, न कोई लक्ष्य, केवल एक शुद्ध निर्विकार उपस्थिति जो स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में स्थिर है और स्वयं ही अनंत है। और अंततः ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरी यात्रा वास्तव में कहीं जाने की नहीं थी, बल्कि उसी सत्य को पहचानने की थी जो सदा से यहीं अभी अपने ही प्रकाश में प्रकाशित है, अद्वैत, पूर्ण और अवर्णनीय। अब यहाँ किसी निष्कर्ष की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि निष्कर्ष भी मन की एक अंतिम तरंग है और वो तरंग भी अब शांत हो चुकी है। न कुछ जोड़ने योग्य शेष है, न कुछ घटाने योग्य। ये वो स्थिति है जहाँ आत्मा और ब्रह्म का भेद भी केवल भाषा की एक छाया प्रतीत होता है, जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों ही एक ही चेतना की अभिव्यक्ति थे, और अब वो अभिव्यक्ति भी अपने मूल में विलीन हो गई है। इस शांति में न साधक बचता है, न साधना, न खोज रहती है, न प्राप्ति, केवल एक निःशब्द निराकार अस्तित्व जो किसी अनुभव का विषय नहीं, बल्कि सभी अनुभवों का आधार है। और अंततः ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी प्रतीत हो रहा था वो केवल आवरण था, और जब आवरण हटता है तो जो शेष रहता है वो कभी खोया ही नहीं था, वो सदा से यहीं पूर्ण, नित्य और अद्वैत रूप में स्थित है। अब यहां पहुंचकर किसी और कहानी की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कहानी भी मन की ही एक रचना थी और वो रचना अब अपने ही मूल में शांत हो चुकी है। न कोई आरंभ बचता है, न कोई अंत। ये वो बिंदु है जहां आत्मा और ब्रह्म का प्रश्न भी अपनी अंतिम छाया खो देता है, क्योंकि जहां केवल एक ही सत्य है वहां द्वैत की कल्पना भी टिक नहीं सकती। न कोई मिलन होता है, न कोई दूरी, केवल एक अखंड नित्य अस्तित्व। इस मौन में न साधक है, न साधना, न खोज है, न प्राप्ति, केवल एक शुद्ध उपस्थिति जो न भीतर है न बाहर, फिर भी सब कुछ उसी में प्रकाशित है। और अंततः ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये पूरी यात्रा किसी स्थान तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि उसी को पहचानने की थी जो सदा से बिना किसी परिवर्तन के अपने ही प्रकाश में स्थित है, अद्वैत, पूर्ण और अविनाशी। धन्यवाद।